সিট দিচ্ছি, তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, 2টো সিটেই জিতে যাবে। আর আমি বলেছিলাম তোমরা ইন্ডিয়ার সাথে অ্যাডজাস্টটা করো সবার সাথে, তাহলে তুমি 100 সিট পাবে। আমার কথাটা মিলেছে কি মেলেনি? ये मिला कि नहीं मिला? किसका गेन हुआ है? देश का गेन हुआ है। हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। बिजनेसमैन के ऊपर इतना टॉर्चर। कल आपने देखा है शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन किया है? बीजेपी किया है। रुपया किसका है? बीजेपी का, जान पहचान का आदमी का है। हम शेयर बाजार नहीं समझते हो कि हम एक कॉमन फैमिली से है, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया। किसी का पास तो रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है। 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था, मैंने जो सुना। पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविंद्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ দুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই, সবটাই মানুষের কৃতিত্ব। আমি মানুষের চোখের ভাষা বুঝি। 2.5 মাস 3 মাস ধরে কোনো ইলেকশন চলতে পারে না। যদি 3 মাস ধরে ইলেকশন চলে, বছরে একবার পঞ্চায়েত, একবার মিউনিসিপ্যালিটি, একবার লোকসভা, একবার विधानसभा, একবার बाई इलेक्शन, तो डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। तो इसी के लिए जो कानून मोदी जी ने किया है, 147 एमपी को एक्सपेल करके, वो कानून अभी कामयाब नहीं होगा। इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। आप लोगों को पता है ना? पता है तो न पता नहीं है? जो हारा है उसको लिए हमारा कोई दुख नहीं है। हमारा पार्टी को अगर जो हारा भी है उसको हारा गया है रुपया देके, मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूँगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूँगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो काम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट आओ 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूँगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए।
लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्वी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा, क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल गया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जॉय ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जत्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देश भर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए देश रहे, ये हमारा कहने हैं। इसका बाद हम एक बात कहेंगे, आप जरूर एक क्वेश्चन मेरे को पूछिएंगे, इसका पहले मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है, हमारा रुपया लेके जाता है, उसको इमीडिएट वापस करे। हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करे। ईडी सीबीआई आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करे। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नहीं घुस सकता है वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। जनता का राय सबसे बड़ा होता है। आई एम गिविंग सपोर्ट टू ऑल माई इंडिया फ्रेंड्स एंड द अदर ऑल्सो who are willing to join India team, I will welcome them. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो। बीजेपी के जो साथ देगा वो देश में, वो देश का जो हम बातों में नहीं कहने चाहती हूँ, हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे। यही मेरे को कहना था। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। বাংলার মামাটি মানুষ, সার্থক জনম আমার, জন্মেছি ওই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। আর আপনারা যারা বিজেপির কথায় পোল রিভিউ করেছিলেন তারা নিজেদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন এই পোল রিভিউটা কে করে দিয়েছিল। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এটা বিজেপি অফিস থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা অনেকের মোরাল ভেঙে দিয়েছিলেন যাতে কাউন্টিংয়ে গিয়ে তারা ফাইট করতে না পারেন। সুতরাং মিডিয়া ক্যানট ডিনাই দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি অলসো। ওয়ান ডে উইল কাম when public will question to all of you why you played this bad role, this dirty game. Thank you so much. Thanks a lot for coming over here. দেখো কালকে আমি পারবো কিনা আমি জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব কাউকে পাঠানোর, কারণ সবসময় তো হয়ে ওঠে না। কারণ আমার আরও 4 কাউন্টিং বাকি আছে, আমাদের রিকাউন্টিংও করতে হবে। তারপরে আমি বিজেপির হাতে তো দেশ, ওই সিএপিএফ হাতে তো দেশটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব না, যে অত্যাচার করবে। আমাকে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়া আমার কাজ। আমি চেষ্টা করব যদি অভিষেক যেতে পারে, লেট অভিষেক টু গো। ওর তো হায়েস্ট লিড হয়েছে ইন্ডিয়াতে জেনুইন ভোটে, লেট হিম গো অ্যান্ড পার্টিসিপেট। বাট বিফোর পার্টিসিপেটিং দ্য মিটিং আই উইল রিকোয়েস্ট হিম টু টক টু অল দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লিডার্স ফর আওয়ার ওপিনিয়ন and then you attend the meeting. देखो राम मंदिर का बारे में हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कटेगा, इलेक्शन हो गया।
बात है शंकराचार्य लोग, शंकराचार्य जो है हमारा देश में जो असली संत है, वो संत लोग भी इसको खिलाफ में बोला था। और आपने देख लिया अयोध्या का लोगों का भावना, उन्होंने इसको राय दे दिया। हमसे ज़्यादा वो लोग कह सकते हैं। দিদি দিদি একমাত্র